अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको मालूम है कि हमने आजकल एक सर्फ़ व नहव के हवाले से सीरीज़ शुरू कर रखी है। आज दरस-ए-सानी है खुलासतुन नहव का। इल्म नहव में आज हम कलमा, उसकी अक़साम, इसम, फ़िल, हरफ जो हैं और उनकी अलामात पढ़ेंगे। सबसे पहले कलमे का माना। सबसे पहले कलमे का माना आपको बयान किया जाएगा, फिर कलमे की किस्में और उनकी तारीफ़ात और उनकी मिसालें, और फिर उसके बाद उनकी अलामात बयान की जाएंगी। कलमा, हर बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। कलमा कहते हैं। कलमे की 3 किस्में हैं बाएतबार ज़माना के: इसम, फ़ेल और हरफ। इसम की तारीफ़ हमने पहले लेक्चर में जो रिकॉर्ड करवाया था, उसके अंदर इसम, फ़िल, हरफ तीनों की तारीफ़ात बयान हो चुकी हैं। आज सिर्फ टच दूंगा और आगे चलता जाऊंगा। इसम वो कलिमा है कि जो किसी दूसरे से मिले बगैर अपना माना ज़ाहिर करे और 3 ज़मानों में से कोई ज़माना भी ना पाया जाए। अपना माना किसी दूसरे से मिले बगैर ज़ाहिर कर दे और 3 ज़मानों में से कोई ज़माना ना हो। फ़ेल की तारीफ़ बयान करते हुए हमने पढ़ा था कि ये भी अपना माना किसी दूसरे से मिले बगैर ज़ाहिर करता है और ज़माना पाया जाता है। इसम की मिसाल जैसे ज़ैदुन, फ़ेल की मिसाल जैसे दरबा। ये अप्लाईमेंट जो हमने वो उस लेक्चर के अंदर कर दी थी। हरफ ये है जो किसी दूसरे से मिले बगैर अपना माना ज़ाहिर ना करे। ये इसकी तारीफ़ थी। फिर हमने इसके अंदर इसकी मिसाल में मिन, इला वगैरह पढ़ा था। आज हम आपको इन तीनों की तारीफ़ात के बाद इनकी वजह तस्मिया भी बताएंगे और इनकी अलामात भी बताएंगे। इसम को इसम कहने की वजह यह है कि इसम का जो लफ्ज़ी मतलब है वो बुलंद होना है। इसम का लफ्ज़ी मतलब है बुलंद होना। चूँकि ये अपने दोनों साथियों फ़ेल और हरफ इन दोनों से बुलंद होता है रुतबे के एतबार से, इस वजह से इसको इसम कह दिया जाता है। इसम का लफ्ज़ी मतलब है बुलंद होना। चूँकि अपने दोनों कसीमें, दोनों साथियों से बुलंद होता है रुतबे के एतबार से, इस वजह से इसको इसम कह दिया जाता है। फिर फ़ेल को फ़ेल कहने की वजह यह है कि फ़ेल का जो लफ्ज़ी मतलब है वो काम करना। चूँकि इस किस्म के अंदर काम करना पाया जाता है। मिसाल के तौर पर दरबा, मारना, ठीक है जी, मारा उसे एक मर्द ने। अब इसने मार दिया है, काम करना पाया जा रहा है, इस वजह से इसको फ़ेल कह देते हैं। हरफ का लुग़वी माना है, हरफ का जो लफ्ज़ी माना है वो है तरफ, किनारा। चूँकि हरफ जो है वो कलमे की एक तरफ में या एक किनारे में वाक़ होता है, इस वजह से इसको हरफ कह देते हैं। यह हमने आपको तीनों की वजह तस्मीया भी बयान कर दी है। अब हम तीनों की अलामात बयान करते हैं। इसम की जो अलामात हैं उनमें पहली अलामत यह है, इसम की अलामात, फ़ेल की अलामात और हरफ की अलामत बयान की जाएंगी। इसम की सबसे पहली जो अलामत है वो अलिफ लाम का होना। अलिफ लाम का होना ये इसम की अलामत है। फ़ेल पर या हरफ पर कभी भी अलिफ लाम दाखिल नहीं होते। जैसे अल मस्जिदु। अब अलिफ लाम आ गया जब शुरू में, तो हमें पता चल जाएगा ये जो आने वाला बाद वाला इसम है ये क्या है, ये इसम है। ऐसे ही अल कलम, दूसरा इसकी अलामत है हरफ जर का होना। हरफ जर हमेशा
इसम पर दाखिल होता है कभी भी वो फेल या हरफ पर दाखिल नहीं होता। जैसे फ़ी दारिन, फ़ी दारिन, अब दारिन इसम है, हमें कैसे पता चला? इसकी अलामत ये थी कि फ़ी हरफ जार इस पर दाखिल है। फिर इसकी अलामत ये है कि तनवीन का होना, इसी को ले लें, जैसे दारिन आखिर में तनवीन आई है तो तनवीन का होना भी इसम की अलामत है। इसी तरह गोलता का होना, जैसे कुर्रासतुन, अब गोलता जो आखिर में आई है इससे हमें मालूम होता है कि ये कुर्रासतुन क्या है? इसम है। इसी तरह मुज़क्कर होना, ये भी इसम की अलामत है। मोनस होना, जैसे ये मुज़क्कर है और ये मोनस है, ठीक है। मुज़क्कर मोनस होना भी इसम की अलामत है। मुज़क्कर फेल या हरफ मुज़क्कर मोनस नहीं होते। इसी तरह तस्निया जमा होना, ये भी मुज़क्कर है, ये भी इसम की अलामत में से अलामतें हैं। फिर इसी तरह मुदाफ़ होना, फेल या हरफ कभी मुदाफ़ नहीं बनते। इसी तरह इसमें मंसूब होना, इसमें तस्वीर होना, ये तमाम की तमाम इसम की अलामत हैं। मुसग़्गर होना, मंसूब होना, वहाँ तस्नीया जमा होना, मुदाफ़ होना, अलिफ लाम का दाखिल होना, तनवीन का दाखिल होना, ये तमाम की तमाम इसम की अलामत हैं। अगर हम फ़ेल की अलामत की तरफ आएँ तो फ़ेल की अलामत में से एक ये है कि ताए साकिना का होना, फ़ेल के आखिर में ताए साकिना का होना। जैसे दरबत, ता यहाँ पर भी है, ता यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर बोलता है, यहाँ पर ताए साकिना है जो कि मुअन्नस की अलामत होती है फ़ेल मादी के दौरान, मादी में। इसी तरह कद का दाखिल होना, ये भी फ़ेल की अलामत है। जैसे कद दरबा। मादी होना, ये भी इसी की अलामत है। मुज़ारे होना, जैसे यदरिबु। अमर होना, जैसे इदरिब। नहीं होना, ला तदरिब। ये तमाम की तमाम अलामतें हैं। ऐसे ही नूने सकीला खफीफ़ा का दाखिल होना, नूने तकीद का आना, नफ़ी तकीद बुलंद जिसको बोल लेते हैं, जैसे लई अदरिबा। लम का दाखिल होना, जैसे लम यादरिब। ये सारे के सारे जो हैं अपना फ़ेल की अलामतें हैं जो हमने आपके सामने बयान की हैं। ऐसे ही अगर हम हरफ की अलामतों की तरफ आएँ तो हरफ की कोई अलामत नहीं है। हरफ की यही अलामत है कि हरफ में इसम और फ़ेल वाली अलामतें नहीं पाई जाती। हरफ की यही अलामत है कि हरफ के अंदर इसम और फ़ेल वाली अलामतें नहीं पाई जाती। बहरहाल हरफ ये फ़ायदा देता है कि दो इसमों को आपस में मिलाने का फ़ायदा देता है, इसम या फ़ेल को मिलाने का फ़ायदा देता है, इसलिए हरफ का इस्तेमाल किया जाता है। ये चंद बातें हमने ख़ुलासतुन नहव के हवाले से आपको बयान की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात जो हमने बयान किया इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसको समझ कर बूझ कर आगे पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।